फिल्म इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे और आज हम विशेष चर्चा लेके आए हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित। आज हम कुछ विशेष चर्चा पे करेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए किसी भी सिलेक्शन के लिए, और वो सिलेक्शन का जब तक कोई रणनीति बेहतरीन नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। उसी पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे और क्या क्या पॉइंट हैं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। और क्योंकि देखिए समय बदलते हुए, और अगर समय बदल रहा है तो सीधी सी बात है टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है और तरीका भी परिवर्तित होना चाहिए। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि सबसे पहले टीजीटी पीजीटी, ध्यान दीजिएगा, टीजीटी पीजीटी और साथ में एलटी की जो विशेष मुख्य परीक्षा, एलटी की परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा निर्धारित होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सभी छोटी छोटी बिंदुओं पर, और कौन सी बुक हमें पढ़ना है, किस तरीके से चलना है, क्योंकि दूरी को तय करना होता है तो निश्चित है समय से चलना होगा, क्योंकि अगर समय से नहीं चलेंगे तो शायद वो दूरी बहुत समय आपका लग जाए। तो चलिए देखते हैं प्लानिंग क्या है कि जीव विज्ञान में आपका टेस्ट सीरीज का वायरस वाला जो चैप्टर है, वायरस का जो चैप्टर है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 5/3/2022 से। उसी टॉपिक पे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो टेस्ट सीरीज है वो एकदम मॉड्यूल, आप ये समझिए कि अभी तक कई लोगों को लाभान्वित हुए हैं इस टेस्ट सीरीज से, और कई लोगों का टीजीटी 2021 के बैच में सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें हम लोग एक एक चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में जो एज लिमिट है उस पर हम चर्चा करेंगे। वह एज लिमिट क्या है कि 21 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक, ध्यान दीजिएगा, 21 से लेके 60 वर्ष तक आपकी अगर आयु है तो आप परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं, एलिजिबल हैं। इसके बाद टीजीटी पीजीटी में जो ग्रेड है, अगर हम किसी एग्ज़ाम का परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेड क्या होता है। सरकार ने निर्धारित किया है कि ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, और उसी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग उनका वेतन बनता है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि जो टीजीटी का वेतन है, ध्यान दीजिएगा, ये 4600 ग्रेड पे होता है। इसके बाद पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी के साथ में 4800 ग्रेड पे बनता है। ये टीजीटी पीजीटी का जो ग्रेड पे है जो सरकार ने निर्धारित किया है, समय समय पे इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। ग्रेड पे का मतलब ये जो आपका टीजीटी का है और पीजीटी में डिफरेंस ये है कि 4600 ग्रेड पे होता है और ये 4800 ग्रेड पे होता है। और एक चीज़ और समझते हैं कि जो टीजीटी वाला है, जो टीजीटी के में सिलेक्टेड होते हैं वो एडेड कॉलेजेस में, एडेड जो जुड़ी हुई कॉलेज हैं वहाँ पे अगर एडेड होता है तो वहाँ पे ये 9th और 10th के लिए पढ़ाते हैं। किसके लिए? 9th और 10th के लिए पढ़ाते हैं। जबकि जो पीजीटी का जो 4800 ग्रेड पे होता है, इनके लिए ये प्रवक्ता होते हैं और ये इनका 11th और 12th के लिए पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 11th और 12th में पढ़ाते हैं। जिनके पास मास्टर डिग्री के माध्यम से जो पीजीटी बनते हैं उनका 11th और 12th के लिए, और टीजीटी में 9th और 10th के लिए पढ़ाते हैं। इसके बाद एलटी वाला, एलटी का जो एग्ज़ाम है उसमें 21 से लेके 40 वर्ष तक ही होता है। ध्यान दीजिएगा, 40 वर्ष तक ही होता है। इनका प्रक्रिया पहले ये था कि पहले मेरिट के आधार पर होता था, लेकिन 2018 में जब परीक्षा कराई गई, ध्यान दीजिएगा, जब 2018 में परीक्षा कराई गई तो वहाँ पे वो परीक्षा जो है
ऑप्शनल लिखित परीक्षा हुई, ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा हुई, और उस लिखित परीक्षा में दो चीज़ें हैं। एक, जिस विषय से आप बीएससी और बीएड हैं उस विषय में आपका 120 अंक वहाँ से आते हैं विषय से, और 30 प्रश्न जो है 30 प्रश्न जीएस से आता है। जीएस या जीके का प्रश्न होता है, इसमें करंट के भी मैटर होते हैं। मतलब अगर आप जब भी यह एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे आपको कम से कम 5 से 6 महीने का करंट का जो मैटर होता है वो भी तैयार आपका करना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया है टीजीटी, पीजीटी और एलटी के 2100 से 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच में आप दे सकते हैं, और 120 अंक इसका निर्धारित है, और 30 प्रश्न आपके जीके और जीएस के रहेंगे, जिसमें आपका 150 प्रश्न की संख्या होगी। इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है। कितना मिलता है? 2 घंटे का, 2 आवर्स का समय मिलता है एग्ज़ाम में। और इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे की तरफ चलते हैं। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में जो सिलेक्शन होने का प्रोसेस क्या है? टीजीटी में सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है, लेकिन पीजीटी में सिलेक्शन का प्रोसेस अलग है। समय समय पे रणनीति और नियम बदलते रहते हैं सरकार की तरफ से, तो इसको भी हम लोग को समझना है। तो चलिए देखिएगा, बीएससी प्लस बीएड होना चाहिए आपका टीजीटी में। ध्यान दीजिएगा, बीएड अनिवार्य है टीजीटी के लिए, जबकि पीजीटी में ऐसा कुछ नहीं है। पीजीटी में बीएड की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वहाँ पे मास्टर डिग्री ही चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए। लेकिन टीजीटी में बीएससी प्लस बीएड होगा। जैसे कि आप क्या क्या रहेगा सब्जेक्ट में, ये थोड़ा देख लीजिएगा। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, फोटोग्राफी, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। और इन सब्जेक्ट में आपने अगर 2 विषय, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 विषय को 2 वर्ष तक आपने पढ़ा है, 2 विषय को अगर आपने 2 वर्ष पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए। और अगर हम पीजीटी में जाएंगे तो पीजीटी में आपका बायोलॉजी में, चाहे आप बॉटनी हो चाहे आपका जूलॉजी हो, दोनों सब्जेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, दोनों सब्जेक्ट में आपका एमएससी होना चाहिए। इसके पहले एक नियम और आया था कि बायोकेमिस्ट्री की अगर हम चर्चा करें तो 2013 में जो लोग 2013 में एग्ज़ाम दिए थे बायोकेमिस्ट्री से, वो लोग भी सेलेक्ट हुए, लेकिन जबकि 2016 की परीक्षा में इसको हटा दिया गया। तो ये हुआ आपने क्या पढ़ना है टीजीटी पीजीटी की एलटी और में एलिजिबिलिटी। अगर आप एलटी की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको बीएससी और प्लस बीएड अनिवार्य है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो टीजीटी की परीक्षा में लिखित परीक्षा या ऑप्शनल परीक्षा होता है। उसके साथ साथ विशिष्ट योग्यता की अगर हम बात करें तो जैसे कि खेल में आपने क्या इंटरेस्ट दिखाया है या आपका एमएड है, तो इस तरीके से जो भी विशिष्ट योग्यता का भी मार्किंग होता है। इसके बाद अब टीजीटी के परीक्षा में साक्षात्कार का जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन पीजीटी की परीक्षा में अभी यह निर्धारित है। लिखित परीक्षा है, विशिष्ट योग्यता के साथ साथ में है, और आपका साक्षात्कार भी होता है। प्रवक्ता की परीक्षा में यह अभी तक ये कड़ी वाली साक्षात्कार की जो कड़ी है ये अभी तक जुड़ी हुई है, लेकिन टीजीटी से हटा दिया गया है। ठीक है, अभी जो 2021 का जो परीक्षा हुआ है वहाँ पे साक्षात्कार हटा दिया गया है, लेकिन जो 16 का जो परीक्षा हुआ है वहाँ पे साक्षात्कार था। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा और हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अंकों का विभाजन की अगर हम बात करें, टीजीटी में अगर जो परीक्षा होती है वो 500 अंक का निर्धारित है। इसमें लिखित परीक्षा मतलब ऑप्शनल जो परीक्षा होता है यह 500 का होगा अब, लेकिन पहले इंटरव्यू था तो कम नंबर का होता था, 425 नंबर का होता था, लेकिन अब इसकी संख्या जो है पूरा 500 कर दिया गया है। इसके बाद पीजीटी की अगर हम बात करें तो 500 में
विशिष्ट योग्यता के साथ साथ आपका पूर्णांक बढ़ेगा। देखिएगा 500 में आपकी लिखित परीक्षा 425 नंबर की होगी। अगर आप पीएचडी किए हैं तो आपका 2% का वेटेज मिलेगा। एमएड आपने किया है तो 1% का, और बीएड अगर आपने किया है तो 1% का, और खेल में आपने अगर रुचि दिखाई है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको 1% का वहाँ से भी मिलेगा। उसके बाद साक्षात्कार की अगर हम बात करें प्रवक्ता में तो यह 10% का होता है। कितना? 10% का होता है, और 10% से का मतलब ये हुआ कि ये 50 नंबर का ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। बुक की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे विशेष बुक जैसे कि जो जूलॉजी में और बॉटनी में दोनों, ध्यान दीजिएगा, आप ये मत समझिए कि सर जी अगर आपने जूलॉजी से किया है या बॉटनी से किया है तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको पढ़ा और इसको छोड़ दिया। अगर आपने जूलॉजी से किया है तभी बॉटनी के प्रश्न आएंगे, अगर बॉटनी आपने किया है तो भी आपके जूलॉजी के प्रश्न आएंगे। मतलब दोनों का क्वेश्चन मिक्स होता है। पहले की परीक्षाओं में क्या होता था कि जूलॉजी के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते थे जो कि कंटिन्यू, जूलॉजी के क्वेश्चन में क्या होता था कि केवल इंडिविजुअल आ जाते थे, मैक्सिमम संख्या में आ जाती थी। बॉटनी का होता था तो बॉटनी के होता था। लेकिन जैसे ही 2021 का और 16 का जो परीक्षा हुआ है, इन दोनों परीक्षा में इन दोनों से ही प्रश्न आए हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ही प्रश्न आए हैं, जूलॉजी से भी और बॉटनी से भी। तो इसलिए दोनों को पढ़ना होगा। चलिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बॉटनी के लिए देखते हैं। बॉटनी के लिए लोअर प्लांट हमको क्या पढ़ना है? सिंह पांडे जैन की किताब पढ़नी है। ध्यान दीजिएगा, सिंह पांडे जैन की बुक आती है लोअर प्लांट के लिए, उसको पढ़ना है। और कुमार मलिक की एक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर इसमें आपने इस किताब को पढ़ करके आप पीछे का जो क्वेश्चन है अगर प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया तो आपका ये ही किताब खासकर टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद एमपी कौशिक की किताब है। एमपी कौशिक आपकी 11th और 12th में हम लोगों ने जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो पढ़ा है, और उसी में एमपी कौशिक की किताब निर्धारित है। एमपी कौशिक में जो सिलेबस है उसी को इसमें सबमिट किया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं। बस इन दोनों किताबों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जूलॉजी के लिए। जूलॉजी में हमको पढ़ना क्या है? कोतवाल की वर्टिब्रेट की किताब और कोतवाल की जो दूसरी किताब है इनवर्टिब्रेट, ये दोनों किताबें पढ़नी है। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों पढ़ने हैं। इसके बाद रमेश गुप्ता की सबसे अच्छी बुक है, ध्यान दीजिएगा, रमेश गुप्ता की सबसे अच्छी किताब अभी तक यूपी बोर्ड के अंतर्गत जो प्रस्तावित किताबें थी पहले, वो रमेश गुप्ता सबसे यूनिक किताब थी। इस किताब को अगर आप पढ़ लिए तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। खासकर आपको इससे फाइलम और फिजियोलॉजी वाला जो पोर्शन है ये ज़बरदस्त है, इसको आपको यहीं से देखना है। आर.के. पिल्लई की किताब आती है। आर.के. पिल्लई की किताब में आपको ध्यान ये देना है कि आर.के. पिल्लई की किताब में पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, लेकिन इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिया गया। ठीक वैसे एमपी कौशिक और कुमार मलिक की तरह इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शनल बुक चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ तक इसमें भी पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें भी दिया गया है, रमेश गुप्ता में भी, आर.के. पिल्लई में भी, एमपी कौशिक में और कुमार मलिक में भी, इसमें भी पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पीछे दिए गए हैं इसको भी आपको लगाना है। ये भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे देखिएगा। ट्रूमेंस की 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड, तो दोनों किताबें आप अपने साथ रखिए। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और की चलते हैं। क्या पढ़ना है?
पीसीएस की इस शिल्पी पब्लिकेशन की, ध्यान दीजिएगा, यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिल्पी पब्लिकेशन की किताब आती है और इस शिल्पी पब्लिकेशन की किताब में दो चीज़ें हैं, बॉटनी और जूलॉजी की दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पीसीएस की जो पहले परीक्षा विषय के अंतर्गत होती थी, विषय वस्तु के अंतर्गत होती थी, उस विषय में बॉटनी के भी प्रश्न आते थे और जूलॉजी के भी प्रश्न आते थे। तो जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो ऑप्शनल विषय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था वो शिल्पी पब्लिकेशन की किताब में उपस्थित है। अच्छा, प्रयास ये करता है कि अगर आप बॉटनी और जूलॉजी की एक एक प्रश्नों को अगर आपने रट लिया है तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। खासकर अगर हम जूलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं और इन चारों प्रश्न की व्याख्या जो है बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो आप इसको पढ़िए और ख़ासकर उसमें हम चर्चा करेंगे इस विषय पर भी कि जब नई जो शिल्पी पब्लिकेशन की किताब है वो सारी धीरे धीरे एक चीज़ आपके सामने लाएंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इसके साथ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, चारों ऑप्शन को पढ़ के उन चारों का भी एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट देगा। इसके बाद बॉटनी और जूलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। ये किताबें हो गई और थोड़ा सा और आगे देखिए, बॉटनी में हमको पढ़ना क्या है, एक एक विषय वस्तु को जानते हैं। बॉटनी में पढ़ना क्या है, बॉटनी में सबसे अगर हम पहले बात करें लोअर प्लांट की, किसकी, लोअर प्लांट की। लोअर प्लांट में हमको पढ़ना क्या है, इसमें आपको जो पढ़ना है देखिएगा, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा। ठीक है। लोअर प्लांट में आपको बॉटनी में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सारी चीज़ें पढ़नी है और साथ साथ में इनकी फैमिली के भी बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये तो हो गया लोअर प्लांट। और थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ अगर चलेंगे तो उसमें हम आपको क्या पढ़ना है देखिएगा। लोअर प्लांट के साथ साथ दूसरा जो कॉन्सेप्ट है आपका जिम्नोस्पर्म आता है। क्या आता है, जिम्नोस्पर्म। दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ना है। इसके साथ साथ थोड़ा सा और आगे देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ आपको आगे के और क्या देखना है, इसको देख लीजिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है देख लीजिएगा। एसेंट ऑफ सैप, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है। और इस मिनरल न्यूट्रिशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस और क्या पढ़ना है, रिस्पिरेशन के साथ साथ आपको
प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नेलाइजेशन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमें आगे की क्लासेस में पढ़ना है। यहाँ से आपका प्रश्न बनते हैं। और क्या देखना है, देख लीजिएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या देखना है, देख लीजिएगा। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, फ्लावर, फ्रूट और सीड। इसके साथ साथ में आपको इन्हीं के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, किसी प्लांट के बारे में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसके साथ थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। रूट है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड, और इन्हीं सब के बारे में हमको इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बचता है आपका, एल्गी है। एल्गी तो हमने बता ही दिया है। एल्गी के साथ साथ आपको लाइकेन, माइकोप्लाज्मा पढ़ना है। और आपको क्या देखना है, लाइकेन होगा, माइकोप्लाज्मा, ये चीज़ें पढ़नी है। और एक और कंसेप्ट है वायरस का, वायरस को भी आपको देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी हमको देखना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी देखना है। और क्या कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। जेनेटिक्स पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ना है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम और इकोलॉजी, ये दोनों चीज़ें भी पढ़नी हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग जूलॉजी के साथ बॉटनी जूलॉजी की अगर हम चर्चा करें, जूलॉजी में हमको क्या देखना है, इसको देखिएगा। इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है कि फाइलम, क्या देखना है, फाइलम पूरा आपको पढ़ना है। जैसे प्रोटोजोआ से लेके प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा,
इसके साथ साथ आपका टिनोफोरा पढ़ना है, टिनोफोरा। और क्या है देख लीजिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्चिहेल्मिन्थीस, एस्चिहेल्मिन्थीस। इसके साथ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, एनीलिडा। ये आपके फाइलम वाले कॉन्सेप्ट हैं, फाइलम वाले पॉइंट हैं, इसको भी देखना है। एनीलिडा के पास एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा ये भी आपको पढ़ना है। हेमिकार्डेटा के साथ साथ आपका एक जो सेपरेट ब्रांच है कॉर्डेटा का, वो भी पढ़ना है। तो यहाँ तक जो अब बात हुई, अभी तक ये संपूर्ण फाइलम की बात हुई, ठीक है। ये संपूर्ण फाइलम की बात हो गई। और इसके साथ हम लोग को क्या पढ़ना है, एनिमल फिजियोलॉजी। क्या पढ़ना है, एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो डाइजेशन है, डाइजेशन है। दूसरा है रिस्पिरेशन है, रिस्पिरेशन है। तीसरा पॉइंट है रिस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन के साथ साथ आपका लोकोमोशन, लोकोमोशन और मूवमेंट है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और के साथ साथ आपका मूवमेंट भी पढ़ना है। इसके साथ देख लीजिएगा, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन, और इसके साथ नर्वस सिस्टम, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो डाइजेशन के साथ साथ आपका ये जो मेन एग्ज़ाम के पॉइंट है देखें तो ये भी आपके एग्ज़ाम में आना वाले चैप्टर हैं जिसे हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, थोड़ा सा इसको और देख लीजिएगा। ये तो फिजियोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए। उसके साथ जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन का होगा, ठीक है, ये चीज़ें। और उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब जो आपने इवोल्यूशन वाले चैप्टर्स हैं, इवोल्यूशन वाले चैप्टर हैं, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। मतलब नीचे से ले यहाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेके आपका जो इवोल्यूशन वाले जितने कॉन्सेप्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और देखना है, एनिमल बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा, एनिमल बिहेवियर ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट से, मतलब कि आप ये समझिए कि जितने भी चैप्टर हैं जितने, और उन चैप्टर से सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। कहीं से क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, कहीं हार्ड भी होते हैं, कहीं कॉन्सेप्चुअल भी होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। और आप अगर 78 60 19 60 90 यह मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और आप एक काम और ये कर सकते हैं कि 5/03/2022 से
टेस्ट सीरीज होने जा रहा है 5 तारीख से, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वायरस का है। किसका है? वायरस का है। यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ से लेके अक्टूबर माह तक इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं और सीरियल का पूरा शेड्यूल जो है, टेस्ट का शेड्यूल, वो पूरी तरीके से निर्धारित है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कोई भी सूचना ले सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और इस टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, समझ रहे हैं, और अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आपने टेस्ट शेड्यूल ज्वाइन किया तो आपकी एग्ज़ाम के अंत तक यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मतलब कि अक्टूबर महीने तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से हम आपके सामने फिर से एक नई चीज़ों को, नई कॉन्सेप्ट को, नए टेक्निक को, जैसे कि वायरस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे 102 दिन में, और उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। लिंक शेयर करने के साथ साथ एक चीज़ और है कि जो प्रैक्टिस ईयर के बुक हैं वो भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका यूथ का पब्लिकेशन है, चाहे घटना चक्र की पब्लिकेशन की किताबें हैं, वो भी आपको इसी ब्लैक बोर्ड पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता रहेगा। और साथ साथ आपका सिलेबस भी एक क्लास पॉइंट टू पॉइंट आपको चलता रहेगा, जिसका लिंक आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। उसके लिए धन्यवाद।